चीन ने अमेरिका में अपने यात्री विमानों पर रोक पर ऐतराज जताया। अमेरिका ने एक दिन पहले चीन की 4 एयरलाइन कंपनियों के यात्री विमानों के 16 जून से अमेरिका आने पर रोक लगाने का फैसला लिया, जिसके बाद चीन ने इस पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने के लिए टेस्ट बढ़ाने की मांग की। जयपुर की होम्योपैथी यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के कुछ मरीजों को होम्योपैथी की दवाई से ठीक करने का दावा किया। ये मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। रिकवरी रेट बहुत फास्ट रही और मरीज कंपैरेटिवली जल्दी नेगेटिव हुए, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होम्योपैथी के लिए रहा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रिहायशी इलाकों में घुसे हाथियों के एक झुंड ने कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खाने की तलाश में कुछ भालू रिहायशी इलाके में घुस आए। हर तरह के लोन की ईएमआई से लोगों को राहत देने वाले आरबीआई के मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। लोन की किस्त 6 महीने के लिए माफ करने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आरबीआई के मोरेटोरियम का लोगों के लोन और उनकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट को बताया गया कि 6 महीने के लिए ईएमआई पर मिलने वाली राहत की वजह से लोगों की ईएमआई मोरेटोरियम खत्म होने के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि इन 6 महीनों के दौरान बकाया कर्ज पर ब्याज और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज दर यानी ब्याज पर ब्याज लगता रहेगा, जो लोगों की ईएमआई में जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और आरबीआई के मोरेटोरियम को लोगों के लिए हानिकारक कहा। साथ ही केंद्र सरकार को आरबीआई से इस मसले पर दोबारा बातचीत करने के लिए भी कहा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि 6 महीने की ईएमआई माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। 8 जून से खुल रहे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक मंदिरों में प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। हाथों से प्रसाद देने के साथ पवित्र जल देने के लिए भी मनाही है। साथ ही मूर्ति और पवित्र किताब को छूने के लिए भी मना किया गया है। वहीं मॉल में एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस से कम ना करने का आदेश भी दिया गया है। मॉल में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50% ही रखनी होगी। रेस्टोरेंट में एक ग्राहक के जाने के बाद सीटों को जरूरी रूप से सैनिटाइज करना होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर इनको खोलने की इजाजत होगी। दफ्तरों के लिए जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। भोपाल में एक कांस्टेबल के चलती ट्रेन में 3 महीने की एक बच्ची तक दूध पहुंचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताते हुए इंद्र सिंह यादव नाम के इस कांस्टेबल को नकद इनाम देने का ऐलान किया। चलती ट्रेन में उसने जिस बच्ची तक दूध पहुंचाने के लिए दौड़ लगाई, वो 2 दिन से भूखी थी। और जिस श्रमिक ट्रेन में उसके घर वाले थे, वो कर्नाटक के बेलगावी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए जा रही थी। भोपाल में कुछ देर रुकने के बाद जब ट्रेन वहां से जाने लगी, तब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल इंद्र सिंह यादव को चलती ट्रेन की तरफ भागते हुए देखा गया। उसके एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट भी नजर आया। दौड़ लगाकर कांस्टेबल इंद्र सिंह यादव ने किसी तरह उस बच्ची तक दूध पहुंचाया, जो 2 दिन से ट्रेन में सफर की वजह से भूखी थी। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना पर खुशी जताते हुए कांस्टेबल की तारीफ की और उसे नकद इनाम देने का भी ऐलान